हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी बेटा और बूढ़ा किसान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जो दिन भर मेहनत करके अपने खेतों में काम किया करता था। फिर भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। किसान का एक जवान बेटा भी था जिसका नाम अंकित था। किसान चाहता था कि अंकित भी घर की जिम्मेदारी संभाल ले और कुछ काम करे ताकि घर चलाने में कुछ मदद हो सके। लेकिन अंकित अपनी ही धुन में गुम रहता था और आलस के मारे कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पिता की मदद तो करना दूर की बात है, वह दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता था या फिर अपने पिता के कमाए हुए पैसों को अपने दोस्तों और अय्याशी में उड़ाया करता था। किसान को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि अंकित मेहनत के कमाए हुए पैसों का मोल नहीं समझता और फिजूल का खर्च करता रहता है। किसान ने अंकित को कई बार समझाने की भी कोशिश की। एक दिन किसान ने अंकित से कहा, बेटा अंकित, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब यह बूढ़ा शरीर पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता। अब तू भी तो अब बच्चा नहीं रहा। बेटा तू भी तो कहीं काम देख ले जिससे घर चल सके। कब तक यह फिजूल खर्ची करके बाप के पैसे यूं ही दोस्तों पर उड़ाता रहेगा। अंकित को पिता की यह बात अच्छी नहीं लगी और वह पिता से बोला, क्या पिताजी, जरा से पैसों के लिए आप मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हो। इतने पैसे मैं जब चाहे आपको लौटा सकता हूं। अब किसान समझ गया कि अंकित को डांटने या समझाने का कोई फायदा नहीं है। किसान ने अब एक तरकीब सोची। उसने अगली सुबह अंकित को अपने पास बुलाया और कहा, अंकित, मैं खेतों में जा रहा हूं। मेरे लौटने तक तूने काम करके कुछ पैसे नहीं कमाए तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर किसान खेतों की तरफ चल दिया। किसान के जाते ही अंकित सोचने लगा कि वह पैसे कहां से लाएगा, क्योंकि उसे काम के नाम से ही नफरत थी। अब उसे अब उसने एक आसान रास्ता ढूंढा अब उसने एक आसान रास्ता ढूंढा और किसी तरह अपनी माँ को मनवा कर माँ से कुछ पैसे ले लिए। जब किसान खेतों से काम करके लौटा तो अंकित ने वह पैसे किसान को दिखाए। किसान ने बहुत दुनिया देखी थी, उसे पता चल गया कि उसने पैसे वह माँ से ही मांगे हैं। उसने अंकित से पैसे लिए और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और फिर अगले दिन फिर से किसान ने अंकित से कहा कि वह शाम तक पैसे कमा कर नहीं लाया तो वह उसे घर में घुसने नहीं देगा। ऐसा कहकर किसान खेतों में चला गया और फिर अंकित सोचने लगा कि वह पैसे कहाँ से लाएगा। अब की बार उसने अपनी बहन से पैसे ले लिए। जब उसका पिता लौटा, उसने अपने पिता को पैसे दिखाए तो किसान समझ गया कि उसने यह पैसे अपनी बहन से लिए हैं। किसान ने वह पैसे लेकर दोबारा कुएं में फेंक दिया और अगले दिन किसान ने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। अब अगले दिन किसान ने फिर अंकित से कहा कि वह मेरे घर लौटने तक अगर कुछ पैसे कमा कर नहीं लाया तो वह उसे घर में से निकाल देगा। अंकित अपने जानने वालों और दोस्तों से पैसे मांगने गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब अंकित के पास कोई चारा नहीं था। उसने मन मार कर किसी तरह दिन भर काम किया और पैसे लेकर घर लौटा, जहां पहले से ही उसका पिता इंतजार कर रहा था। जब अंकित ने उन पैसों को अपने पिता को दिया तो किसान दोबारा उन पैसों को कुएं में डालने के लिए आगे बढ़ा तो यह देखकर अंकित को गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि यह पैसे मैंने पूरे दिन अपना खून पसीना बहाकर पूरे दिन मेहनत मशक्कत करके कमाए हैं और आप इन्हें कुएं में फेंक कर बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर किसान मुस्कुराते हुए बोला, बेटा यह दुख मुझे भी होता था,
जब तुम मेरी मेहनत की कमाई अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करके पैसे को बर्बाद करते थे। आज तूने मेहनत से पैसे कमाए तो तू समझा कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का क्या मूल होता है। मैं तुझे बस यही समझाना चाहता था बेटा, अब यह बात कभी भी मत भूलना। यह कहकर किसान ने अपने बेटे को गले लगा लिया। अंकित को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपने घर का बोझ अपने सर पर ले लिया और फिर किसान को कभी खेतों में जाने का मौका ही नहीं दिया। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।